और दीदी अगला सवाल, जैसे कि आपने अभी बताया जैविक खेती के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा उस विषय पर प्रकाश डालिए कि जैविक खेती क्या है और ये जो लोग खेती करते हैं सामान्य रूप से, उससे कैसे अलग है? आप समझ रहे हैं प्राकृतिक खेती और जैविक खेती जो नेचुरल तरीके से होती है। तो जी। आप ये समझ के चलिए कि जब पेड़ पौधों से बहुत सारा बायोमास मिलता है तो वही एक मौसम के बाद में वो मल्च होकर खाद बनता है। पर हमने खेती को बदल दिया है बहुत, कि खेतों में हमारे मेड़ों पे पेड़ नहीं बचे हैं। तो सबसे पहले तो सारे किसानों से यही कहना है कि ज़रूर बड़े वृक्ष लगाएं, जिससे उनको हर समय अपने खेत के लिए खाद मिले। और बहुत सारे जीव जंतु जो खेत के लिए उपयोगी होते हैं, वो अपने आप जीने के लिए वो उस पेड़ की तरफ आके उनका जीवन यापन होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है। और पहले जब खाद बाजार का खाद नहीं था तो सारी खेती जैविक ही होती थी। बिल्कुल। पर हम लोगों ने उस परंपरा को तोड़ा और हम लोग ज़्यादा उगाने के चक्कर में, ज़्यादा पैसा करने के चक्कर में हम बहुत सारी, ऐसा कहना चाहिए, दवा वाली या जहर वाली खेती करने लगे। अब उसके दुष्परिणाम तो आप समझ आ रहा है। पर जैविक खेती जो आपका प्रश्न है, करना बहुत असंभव नहीं है और जैविक खेती के बहुत फ़ायदे भी हैं। यदि आपके पास पशुधन है तो पशु आपको बहुत अच्छे से, जो आपका खेत का अनयूज कहना चाहिए मनुष्य के लिए है, पर वो उनके लिए उपयोगी है। आप एज ए एग्जांपल देखिए, आपने यदि गेहूँ उगाया तो आपने गेहूँ लिया, पर उसका रहने वाला भूसा जो है वो गायों का भोजन है। आपने सरसों उगाया, आपने सरसों का तेल लिया, उससे निकलने वाली खली जो है वो गायों का भोजन है। आपने जवा उगाया तो जवा जो है वो गायों का भोजन है। तो गाय कितना अल्कलाइन फूड खाती है ये हमको समझना चाहिए। घास, बहुत घास उगाया भी जाता है, बहुत घास मेड़ों में भी होती है। तो इस तरीके से हम मतलब गायों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा मामला श्रम से जुड़ा हुआ है। आप चाहते हैं कि चीज़ें सुंदर हो तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ हिस्से का शरीर श्रम करने की बहुत ज़रूरत है। हमें डॉक्टर कहे कि आप साइकिलिंग करो या आप घूमने जाओ, इससे अच्छा हम अपने रूटीन में ही उस काम को ले आएँ जिससे हमारे शरीर का श्रम होना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि शरीर भी एक गाड़ी है, यदि गाड़ी को चलाओगे ही नहीं तो फिर तो जंक लग ही जाना है। बिल्कुल। तो इसीलिए इस गाड़ी को चलायमान रखने के लिए श्रम आधारित यहाँ जीवन है। और सबसे अच्छी है यहाँ पर जैविक खेती है। तो जिसको बहुत रुचि है कि मुझे खेती में कुछ काम करना है तो वो आके खेती में काम कर सकते हैं। किसी को लगता है कि हमको पशुपालन में काम करना है तो आप देखते हैं एक अच्छी देशज गौशाला है। उसका पर्पज़ ये है कि हमारे देश का ही पशुधन कैसे समृद्ध हो सके, उसको लेके प्रयास है। बहुत कम गायों से बहुत गायों की गौशाला हुई है। ये जब 2006 में आए थे यहाँ मात्र 3 गाय थी और आज आप देखते हैं जब उसके अंदर तो 55 से 60 गाय की वो गौशाला है। और उसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से नस्ल सुधार हो रहा है। जो केन की गाय थी, केन काटा गाय, क्योंकि यहाँ केन नदी है पास में, तो बुंदेलखंड में केन की ही गाय कहते हैं। वो गाय धीरे धीरे गिर में कैसे कन्वर्ट हो रही हैं, उसका रीज़न ये है कि गौ संवर्धन का काम होना चाहिए। क्योंकि जब गाय अच्छी होंगी तो सबका मन करता है कि गाय को हम अपने पास रखें।